पी टी आई जलसे के शुरा का इस्लामाबाद पुलिस पर पथराव, कारकुनों ने रूट फॉलो ना किया। पीटीआई कारकुनों को 26 नंबर चुंगी पर रोका गया तो पुलिस पर बिला इश्तियाल पथराव कर दिया। इलाका मैदान जंग बना दिया। एसएसपी सेफ सिटी शोएब खान समेत मुतादिद एहलकार जख्मी हो गए। कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग की गई। शेलिंग के बाद हर तरफ धुआं फैल गया। मौके पर पुलिस और एफसी की इजाफी नफरी भी तलब की गई। शराइत, हिदायत और इंतबाह सब बेसूद। तहरीक इंसाफ मुकर्ररा वक्त में जलसा खत्म करने में नाकाम। इंतजामिया नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन जारी करती रही और जलसा चलता रहा। डिप्टी कमिश्नर ने वक्त होने के करीब आगाह किया। लीडरशिप ने वक्त की पाबंदी न की। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जलसे का वक्त खत्म होने पर ऑर्डर जारी करना पड़ा। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर जलसे का वक्त खत्म होने के भी 1.5 घंटे बाद जलसा गाह के करीब पहुंचे थे। अमन आमा एक्ट नाफिज होने के दूसरे ही दिन खिलाफ वर्जी कर दी गई। जलसा मुंतजिमीन के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जलसे के शुरा का पुलिस पर पथराव, वफाकी वज़ीर दाखिला ने आईजी इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मी एहलकारों के बेहतरीन इलाज की हिदायत। वज़ीर दाखिला का जख्मी एसएसपी शोएब खान से टेलीफोनिक राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की। कहा जख्मी एहलकारों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलत फराहम की जाएगी। इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस में राब्ता। जलसा गाह खाली कराने की हिकमत अमली पर गौर। इंतजामिया की जानिब से जलसा मुंतजमीन को भी पैगाम भेजे गए। वो लाखों लोग जिन्होंने आज इनकलाब बर्पा करना था वो कहाँ चले गए, कहीं नजर नहीं आ रहे। इतना शोर गुल के बाद खोदा पहाड़, निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। तब्दीली का जज्बा, तब्दीली का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तब्दीली का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वजीर इत्तलात अता तारड़ का तहरीक इंसाफ के जलसे पर तंज। कहा आवाम का समंदर और इनकलाब लाने वाले लाखों लोग कहाँ चले गए। इतने शोर शराबे के बाद खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। बोले पीटीआई की क़यादत बाहर निकली, ना कारकुनों को निकाल सकी। पीटीआई अगर जलसा करके एनआरओ लेना चाहती है तो ये नहीं होगा, एहतसाब होकर रहेगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा जलसा मनसूखी का रेट तो 5,000 रुपए था, आने के रेट का पता नहीं। जलसे के लिए फ्री हैंड दिया गया है, कोई रोना धोना नहीं चलेगा। इससे ज्यादा छूट और क्या होगी कि इश्तिहारी भी दनाते फिर रहे हैं। मरियम औरंगजेब का कहना है जलसी करें, रोएं, पीटें या चीखें, सजा तो मिलेगी। रियासत के खिलाफ मंसूबा बंदी करके हमला करने की कोई मुआफी नहीं। आहिस्ता आहिस्ता जो इसका असली चेहरा है वो सामने आ रहा है। इजरायली खुद उसकी अडॉप्शन का जो सर्टिफिकेट है ना वो सामने दे रहे हैं। इजरायली मीडिया में इनको सियासी अडॉप्शन की हुई है। एक प्रोजेक्ट है इमरान खान यहूदियों का कि पाकिस्तान के ऊपर तसल्लुत कायम किया जा सके। बानी पीटीआई इसराइली प्रोजेक्ट है, असली चेहरा आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है बानी पीटीआई ने लंदन में यहूदी के लिए मुहिम चलाई थी। इसराइल खुद बानी पीटीआई के सियासी अडॉप्टेशन का सर्टिफिकेट दे रहा है। दुनिया में पाकिस्तान का तशख्खुस बानी पीटीआई की वजह से खतरे में है। इसराइल बदतरीन कत्लेआम कर रहा है। बानी पीटीआई आज भी खुलकर मजम्मत नहीं करता और सहूनियों के साथ खड़ा है। बानी पीटीआई अपने फॉलोअर्स को ज़हनी तौर पर कंट्रोल कर रहा है। वो हकीकत मानने को तैयार ही नहीं है। नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की गई। राना सनाउल्लाह ने बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ को इसराइली सियासी ब्रांड करार दिया। कहा इसराइल टाइम्स ने पाकिस्तान में इनकलाब तब्दीली लाने की हकीकत खोल दी। इंकशाफ के बाद 9 मई की मंसूबा साजी, हमलों की वजूहात मजीद वाज़ेह हो गईं। नवाज शरीफ को हटाने की कहानी इसराइली अखबार के मजमून को पढ़कर समझ आ जाती है। पाकिस्तानियों को फलस्तीनियों के कातिल इसराइल के सियासी ब्रांड का बॉयकॉट करना चाहिए। ठोस हकाइक के बाद पीटीआई को जलसियों की नहीं डूब मरने की जरूरत है। अदलिया से मुताल्लिक कानून साजी के लिए पीपल्स पार्टी के कानूनी माहिरीन को इस्लामाबाद तलब कर लिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी कराची से इस्लामाबाद पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी भी खुसूसी तैयारे के जरिए कराची से इस्लामाबाद रवाना। सेनेटर शरी रहमान भी हमरा हैं। जराये का कहना है पीपी क़यादत की हिदायत पर अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स भी इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी क़यादत का आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में इजलास होगा। अदलिया से मुताल्लिक कानून साजी का हर पहलू से जायजा लिया जाएगा।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच के दरमियान टेलीफोनिक राबता। लियाकत बलोच ने कहा, मुज़ाकरात मुआहिदे पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ आगाह करने के लिए मोहसिन नकवी और अता तारड़ मंसूरा आएंगे। मोहसिन नकवी ने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के तलबा के मसाइल हल करने की यकीन दहानी भी कराई। पाकिस्तान में जो तनख्वाहदार तबका है, इसने पिछले साल 368 अरब रुपए टैक्स जमा कराया, इनकम टैक्स। और पाकिस्तान में जो जागीरदार तबका है, जागीरदारों ने मिलकर 3-4 अरब रुपए जमा कराया। और फिर कहते हैं हम पैसा कहां से लाएंगे अगर बिजली की कीमत कम करेंगे? जागीरदारों पर टैक्स लगाओ। मुल्क पर मुसल्लत तबके की बड़ी बड़ी जागीरें जिन पर टैक्स नहीं लगाए जाते। मसाइल के हल के लिए इन गिरती हुई दीवारों को एक ताकतवर धक्का देने की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पानी, बिजली, गैस और पेट्रोल हुकूमत में शामिल सियासी जमातों का मसला ही नहीं। जमात इस्लामी अवाम के हुकूक की जंग लड़ रही है। कराची के अवाम को लिसानियत और असलियत की सियासत में झोंका गया। जमात इस्लामी ने तमाम लिसानी इकाइयों को इकट्ठा किया और अवामी इशूज पर आवाज बुलंद की है। अवाम जमात इस्लामी की मेंबर साजी मुहिम का हिस्सा बने। मौजूदा सियासी हालात, मुल्क में क्या होने जा रहा है? सेनेटर फैसल बाबदा से होंगे अहम सवालात। सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक और रऊफ कलासरा पेश करेंगे भरपूर तज्जिए। देखिए ARY न्यूज की खुसूसी नशरियात आज रात 10 बजे वसीम बादामी के साथ। इदारों की बड़ी कामयाबी, इंसानी स्मगलिंग में मुलविस बैनुल-अक़वामी नेटवर्क पकड़ा गया। FIA के मुताबिक इंसानी स्मगलर्स शहरियों को बैरून मुल्क रोजगार का झांसा देकर लूटने में मुलविस थे। गिरोह जाली दस्तावेजात की तैयारी में महारत रखता था। अपना प्रिंटिंग प्रेस था जिसमें जाली तालीमी असनाद, जाली बैंक स्टेटमेंट, वजारती सिफारिशात बनाते थे। मुख्तलिफ मुल्कों में सियासी पनाह लेने वाले अफराद भी इस गिरोह से मुआवनत लेते रहे। गिरफ्तार नेटवर्क का इंटरनेशनल डंकी गिरोहों से राब्ते का इंकशाफ, मुजरिमाना सरगर्मियों में भारतीय और अफगान बाशिंदे भी मुलविस हैं। दौरान तफ्तीश पाकिस्तान को बदनाम करने की भारतीय साजिश भी बेनकाब। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इंटेलिजेंस एजेंसी और FIA लाहौर को शाबाश। कहा, इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस माफिया से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अफगान इलाके फलस्तीन से पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर बड़े हथियारों से बिला इश्तियाल फायरिंग। जराये का कहना है अफगान तालिबान की जानिब से फायरिंग 7 सितंबर की सुबह की गई। पाकिस्तानी फौज की भरपूर जवाबी फायरिंग से अफगान तालिबान को भारी नुकसान की इत्तलात। 8 अफगान तालिबान हलाक, 16 जख्मी। हलाक होने वालों में 2 अहम कमांडर खलील और जान मोहम्मद भी शामिल। यौम बहरिया मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब पाक बहरिया ने भारतीय नेवल बेस द्वारका पर हमला किया और सिर्फ 4 मिनट में भारतीय नेवल बेस को राख का ढेर बना दिया। ऑपरेशन सोमनाथ में पाक बहरिया के 7 जंगी जहाजों ने हिस्सा लिया। पाक बहरिया की बमबारी से भारतीय एयरफोर्स का रडार भी जमीबोस हुआ। ISPR का कहना है यौम बहरिया की तकरीबात का आगाज पाकिस्तान नेवी की मस्जिदों में सलामती की दुआओं से हुआ। कश्मीर की जद्दोजहद आजादी कामयाबी के लिए भी खुसूसी दुआएं की गईं। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का कहना है 8 सितंबर का दिन पाक बहरिया की तारीख का सुनहरा बाब है। ये दिन हमारे सरफरोशों की लाजवाल कुर्बानियों और जज्बों की याद दिलाता है। पाक बहरिया खित्ते में मजबूत बहरी कुव्वत के तौर पर पहचानी जाती है। यौम बहरिया पर खुसूसी वीडियो हर लहजा तैयार जारी कर दी गई। यौम बहरिया पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाक बहरिया को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा 1965 की जंग में पाक बहरिया ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा समंदरी हुदूद की हिफाजत के लिए पाक बहरिया की गैर मुतज़लज़ल लगन और साबित कदमी मिसाली है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का यौम बहरिया पर बहादुर समंदरी मुहाफिजों की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत। कहा पाक बहरिया हर किस्म के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हमावक्त तैयार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का यौम बहरिया पर नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। यादगार शोदा पर हाजिरी दी, फूल रखे, फातिहा खानी की।
کہا شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، دہشت گردی کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، پاک بحریہ سمندری حدود کی حفاظت کے لیے پرعزم ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا یوم بحریہ پر پاک نیوی کے شہداء کو خراج عقیدت۔ نیول ڈاک یارڈ میں منعقد تقریب میں یادگار شہداء پر حاضری دی، کہا نیوی کے شہداء غازیوں کی بدولت ہمارے سمندر اور سمندری وسائل محفوظ ہیں۔ مضبوط، باہمت، جذبہ ایمان سے بھرپور پاک بحریہ ملک کا عظیم سرمایہ ہے۔ پولیو کی مہم کا آغاز کیا ہے۔ ہماری یہ مہم قابل ٹیم کی نگرانی میں لانچ ہو رہی ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ وفاقی حکومت یہ جو ایک داغ ہے پاکستان کے ماتھے پر، یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ وزیر اعظم نے ملک میں انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا، بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا آغاز کیا گیا۔ کل سے 7 روزہ پولیو مہم چلائی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب میں کہا، قابل ٹیم کی نگرانی میں انسداد پولیو مہم شروع ہو رہی ہے، مجھے امید ہے پولیو کا پاکستان سے خاتمہ ہو جائے گا۔ وفاق اور صوبائی حکومتیں مل کر اس مہم کو مؤثر بنائیں گی، یقین ہے اجتماعی کوششوں سے وطن کو پولیو سے پاک کریں گے۔ انسداد پولیو مہم کے لیے بین الاقوامی شراکت داروں کے بھی مشکور ہیں۔ قوموں کا مقدر بدلنے میں تعلیم اور خواندگی کا اہم کردار ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری کا عالمی یوم خواندگی پر پیغام، کہا آج ہم ہر شہری کو تعلیم فراہم کرنے کے عہد کی تجدید کرتے ہیں، خواندگی میں اضافے کے لیے بے نظیر تعلیمی وظائف دیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تعلیم کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ تعلیم اور خواندگی ملک کے مستقبل کی ضمانت ہے۔ بدین کے علاقے ماتلی میں پولیس پر دھاوا بولنے پر مظاہرین کے خلاف مقدمہ درج۔ ایس ایس پی کا کہنا ہے مظاہرین نے پتھراؤ کیا، پولیس موبائل کو نقصان پہنچایا، مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے مجبوراً لاٹھی چارج کیا گیا۔ بھارت سے جنگ کا کوئی امکان نہیں، بھارتی وزیر دفاع کے بنگلہ دیش کی سرحد پر فوج کو تیار رہنے کے بیان پر بنگلہ دیشی عبوری وزیر خارجہ کا رد عمل۔ توحید حسین بولے کہ اس طرح کے بیان سے پریشانی سے زیادہ حیرت ہوئی ہے، اس معاملے پر کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ بھارتی وزیر دفاع نے جوائنٹ کمانڈرز کی تقریب سے خطاب میں فوج کو بنگلہ دیش کی سرحد پر غیر متوقع صورتحال کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی تھی۔ بھارت فرار ہونے والی حسینہ واجد کی وجہ سے دونوں ملکوں کے تعلقات سرد مہری کا شکار ہیں۔ لفظوں کے کھیل میں پاکستان پھر بازی لے گیا۔ کولمبو میں 16 سال کے افغان سلمان ورلڈ یوتھ اسکریبل چیمپئن بن گئے۔ افغان نے 23 میں سے 19 گیمز میں حریفوں کو زیر کیا۔ پاکستان ریکارڈ 5واں ٹائٹل جیتنے والا پہلا ملک بن گیا۔ چیمپئن شپ میں 138 کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ خیبر پختونخوا میں ایم پاکس کے 4 مریض صحتیاب ہو گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے رپورٹ خیبر پختونخوا حکومت نے بھجوائی ہے۔ مریضوں کا تعلق مردان، پشاور اور اکزئی، نوشہرہ سے تھا۔ ایم پاکس کے 3 کیسز ایئرپورٹ اور 1 کمیونٹی سے رپورٹ ہوا تھا۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا کے گاؤں کڑی کوٹ میں دھماکہ، گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، 1 شخص جاں بحق، 3 افراد زخمی ہوئے، گاڑی تباہ ہو گئی۔ بدین کے علاقے ماتلی میں پولیس پر دھاوا بولنے پر مظاہرین کے خلاف مقدمہ درج۔ ایس ایس پی کا کہنا ہے مظاہرین نے پتھراؤ کیا اور پولیس موبائل کو نقصان پہنچایا، مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے مجبوراً لاٹھی چارج کیا۔ اسرائیلی فورسز نے 24 گھنٹے میں مزید 31 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ جبالیہ کیمپ میں اسرائیلی حملے میں 8 فلسطینی شہید۔ فلسطینی حکام کے مطابق سول ڈیفنس کے ڈپٹی ڈائریکٹر محمد مرسی اہل خانہ سمیت حملے میں شہید ہوئے۔ مغربی کنارے میں ترک نیاد امریکی سماجی کارکن پر حملے پر ترک صدر کی مذمت، کہا اسرائیل کے تکبر اور دہشت گردی کو صرف اسلامی ممالک کے اتحاد سے روکا جا سکتا ہے۔ لندن میں اسرائیلی مظالم کے خلاف بڑا مظاہرہ۔ نتن یاہو ناکام ہو گئے، یہ حکومت ہمارے لیے باعث شرم ہے، فوری جنگ بندی کی جائے۔ اسرائیل میں حکومت کے خلاف سب سے بڑا مظاہرہ، 7.5 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس کی سڑکیں مظاہرین سے بھر گئیں۔
पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। सर जंग के बाद आज बैनुल-अक़वामी निज़ाम खतरे में है। अमरीकी और बरतानवी खुफिया इदारों के सरबराहान का गजा में जंगबंदी का मुतालबा। CIA के डायरेक्टर विलियम ब्रंस और MI6 के सरबराह रिचर्ड मूर का फाइनेंशियल टाइम्स में मुश्तरका मज़मून लिखा, हमने फरीकैन के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए कोशिश की है। मज़मून में रूस यूक्रेन तनाज़ा, चीन के साथ मामलात और मशरिक़ वुस्ता की सूरत-ए-हाल पर राय का इजहार किया गया है। एशिया में रवा साल का सबसे ताकतवर तूफान यागी चीन के बाद वियतनाम से टकरा गया। 4 अफराद हलाक। दारुल हुकूमत हुनोई में मूसलाधार बारिश से मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे आब आ गए। तेज हवाओं के बायस दरख्त गिर गए। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और मलेशिया का मैच 2-2 गोल से बराबर। पाकिस्तान की जानिब से सफियान खान और अहमद नदीम ने गोल किए। कौमी टीम अपने दूसरे मैच में कल कोरिया से मुकाबला करेगी। चैलेंजर टूर स्क्वॉश में पाकिस्तान के रूरजमान को शिकस्त, फाइनल में भारतीय हरीफ बाजी ले गए। वेलवन की फतह का स्कोर 11-5, 11-6 और 11-9 रहा। पेरिस के पाकिस्तानी सिफारतखाने में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैदर अली के एजाज में तकरीब। गोल्डन बॉय अरशद नदीम ने कौमी हीरो को मुबारकबाद दी। एम्बेसी पहुंचने पर पाकिस्तानी सफीर आसिम इफ्तिखार ने गुलदस्ता पेश किया। फैंस ने एथलीट के साथ तस्वीर भी बनवाई। पेरिस पैरालंपिक्स इख्तितामी मराहिल में दाखिल। ब्राजील की एथलीट सोरस ने विमेंस 400 मीटर रेस में तलाई तमगा जीत लिया। मैन 100 मीटर रेस में ऑस्ट्रेलिया की जेम्स कामयाब। खवातीन जैवलिन मुकाबले में उज्बेकिस्तान की कुर्बानोवा ने सोने का तमगा जीता। बरतानिया के फिनले ग्रैंड साइकिलिंग में गोल्ड मेडल ले उड़े। इंग्लिश ऑलराउंडर मोइन अली का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। कहा, काफी क्रिकेट खेल ली, अब वक्त नई नस्ल का है, अपने हिस्से का काम कर दिया। मोइन अली ने 68 टेस्ट, 138 वनडे और 92 T20 में इंग्लैंड की नुमाइंदगी की। होम क्राउड के सामने अमरीकी खिलाड़ी के ख्वाब चकनाचूर। बेलारूस की अरीना सबलेंका ने पहली मरतबा US ओपन का टाइटल जीत लिया। फाइनल में आलमी नंबर 2 ने जेसिका पेगुला को स्ट्रेट सेट में आउट क्लास कर दिया। सबलेंका ने तीसरा ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया। ताकतवर समंदरी तूफान यागी ने वियतनाम में तबाही मचा दी। 14 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। दारुल हुकूमत हनोई समेत मुतादिद शहरों में तूफानी बारिशें। 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से दरख्त और साइन बोर्ड गिर गए। इमारतों के शीशे टूट गए। मशरिक और मगरबी मौसीकी का हसीन इम्तिजाज। बर्लिन में पाकिस्तानी सफारतखाने की महफिल में जर्मन मौसीकार ने पाकिस्तानी लोक गीतों की धुनें बजाकर सबको हैरान कर दिया। तकरीब में ट्रक आर्ट पर मबनी फनपारों की नुमाइश भी तवज्जो का मरकज बनी। और ख्वाब से ताबीर तक फातिह कुस्तुनतुनिया सुल्तान मोहम्मद की सवाने हयात। मशहूर तुर्क ड्रामा सीरीज सुल्तान मोहम्मद फातिह के सीजन 2 का प्रोमो आ गया। बाज़ंतीनी सल्तनत का खात्मा करने वाले अजीम मुजाहिद की दास्तान पर मबनी तारीखी सीरीज हर मंगल की शब नशर की जाती है। कुछ की मारूफ जोड़ी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के घर बेटी की पैदाइश। सोशल मीडिया पर मदाहों की मुबारकबाद। रणवीर और दीपिका पादुकोण की शादी 2018 में इटली में हुई थी। और मौसीकी में नए तजुर्बात करने वाली भारतीय गुलकारा आशा भोसले 91 बरस की हो गई। 12,000 से जायद गाने रिकॉर्ड कराए। 1,000 से ज्यादा फिल्मों के लिए आवाज का जादू जगाया।